तो ऐसे ही करते करते मैंने $5,000 को $7 लाख लेके गया हूँ। तो मैंने सिर्फ XRP में 3 करोड़ रुपए कमाए थे, बस ये 1 महीने के रैली के अंदर। तो एज अ ट्रेडर आपके क्या पैरामीटर्स है किसी कॉइन को चूज करने के ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में? सो हाय एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज हमारे साथ हैं प्रसाद भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम द कैंडलस्टिक्स ट्रेड्स के नाम से है और 10 सालों से मार्केट में और प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। मैं अभी दिखा दूंगा आपको कि कितने करोड़ का इन्होंने लास्ट ईयर प्रॉफिट बनाया। थैंक यू। मतलब एक ढूंढना बहुत मुश्किल काम है ट्रेडर्स में। सो ग्रेट। सो आज मैंने इनसे डिस्कस कर रहा था कि हम क्या किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो इन्होंने कहा कि एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। Correct. थोड़ा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। करेक्ट। सो ओवर टू यू प्रसाद भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। थैंक यू अमरीश भाई फॉर हैविंग मी हियर। सो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं फॉरेक्स भी ट्रेड करता हूँ, बट वहाँ पे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ जी। बट क्रिप्टो में जब भी क्रिप्टो में मोमेंटम आता है तब मैं इस पे आ जाता हूँ। ओके। सो मैं रेगुलरली बोलता हूँ कि फॉरेक्स इज माई ब्रेड एंड बटर, जहाँ पे मैं डेली पैसा कमाता हूँ, बट क्रिप्टो इज माई वेल्थ, जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। Okay. सो जब भी आप देखते हो ना क्रिप्टो में ऐसे मोमेंटम आता है ना, सब एक साथ मोमेंटम आता है। एक भागने लगा ना, उसके साथ सब भागते हैं। एक नीचे आएगा तो सब नीचे आते हैं। Right. तो सेम वे इसमें जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखते हो कि पहले लार्ज कैप जाता है, लार्ज के बाद मिड कैप जाता है, मिड कैप स्मॉल कैप जाता है, तो क्रिप्टो में भी ऐसा ही है। सबसे पहले आपको बिटकॉइन में स्ट्रेंथ दिखेगा। बिटकॉइन में स्ट्रेंथ दिखने के बाद उसके बाद आपको मिड कैप में स्ट्रेंथ दिखेगा। मिड कैप मतलब कौन से होंगे आपके, इथेरियम हो गए, XRP होंगे, और जो भी मिड कैप में आता है। फिर उसके बाद आपके स्मॉल कैप आएंगे। बट इसमें देखोगे आप, जैसे आपको ये पता चल गया कि प्रोसेस कैसा है, ऊपर का पैसा नीचे फ्लो हो रहा है, इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हो। वो ट्रिक है कि जैसे ही एक कॉइन ब्रेकआउट देगा, उसके बाद दूसरा कॉइन बाय करोगे। जो दूसरा कॉइन बाय कर रहे हो वो ब्रेकआउट देने के बाद आप प्रॉफिट में हो, वो प्रॉफिट का पैसा फिर से तीसरे में डालोगे। तीसरा ब्रेकआउट देगा, वो प्रॉफिट का पैसा फिर से चौथे में डालोगे। ओके। तो ऐसे ही करते करते मैंने $5,000 को $7 लाख लेके गया हूँ। सो 4 लाख को मैंने बनाया था 7 करोड़ के आसपास। राइट। तो वही मैं आपको चार्ट्स में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहला होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप है अपना बिटकॉइन। आप देखोगे जैसे ही बिटकॉइन जो भी कंसोलिडेशन रहता है या फिर उसका ऑल टाइम हाई रहता है, जैसे ही उसके ऊपर कैंडल कोई क्लोज होता है यहाँ पे, उसके बाद आप देखोगे मिड कैप भागेगा। ये मुझे पता था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला। इसी हिसाब से मैंने क्या किया, $5,000 मेरे पास थे, उसको मैंने 20x लेवरेज लिया। लेवरेज आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज रहता है जिसमें हम लोग यहाँ पे लेवरेज लेके कर सकते हैं। जो भी आपके पास पैसा, उतना गुना आपको पैसा मिलता है। उसी हिसाब से आप देखो, मतलब लेवरेज, क्योंकि नई ऑडियंस है तो मैं बता दूं, लेवरेज का मतलब है कि लाइक जैसा आपने बताया कि जितना भी है उससे, अगर यहाँ पे, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है ना, तो यहाँ पे 100x तक का लेवरेज मिलता है। बट आप लोगों को सजेशन है कि मैक्सिमम 20-25, बहुत ज़्यादा हो जाता है 5-10 आपको इनफ है। अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो तो 20 के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप नए हैं तो 5-10 इनफ है। इनफ है, नहीं तो आपका जो आपका कैपिटल है कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और इसके लिए मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डेल्टा का, तो आप वहाँ जाके क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। जी भाई। सो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला कि बिटकॉइन में जैसे ऑल टाइम हाई ऊपर क्लोज होने के बाद बाकी कॉइन भागते हैं। करेक्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे ये डेट यहाँ पे, अगर आप देखोगे 6 नवंबर के आसपास है, जो ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गया। ओके। तो सबसे पहले कंफर्मेशन किसने दिया? लार्ज कैप ने दिया। लार्ज कैप ने, मतलब बेसिकली हमें बिटकॉइन ने दिया। बिटकॉइन ने सबसे पहले कंफर्मेशन दी। इसका मतलब मैंने जैसे बोला आपको, अभी मिड कैप भागेंगे। आप देखोगे उसी टाइम पे XRP कहाँ था, ये भी 6 नवंबर का कैंडल है। करेक्ट। जैसे ही BTC क्लोज हो गया, पहले उसने आपको कंफर्मेशन दिया, उसके बाद आप देख रहे हो कितना बड़ा मोमेंटम है। बस 1, 2, 3, 4 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको 500% रिटर्न मिला है, मतलब 5 गुना पैसा। राइट। तो मैंने क्या किया, जैसे हमको पता था कि ऐसा होने वाला है, तो मैंने स्लोली क्या किया, XRP में पोजीशन लेने लगा। पहले मेरे पास $5,000 थे, उसका मैंने $20,000 का पोजीशन लिया, फिर वो थोड़ा प्रॉफिट में गया, फिर और मैंने $20,000 का ऐड किया। ऐसे करते करते मैं $1 लाख का पोजीशन ले लिया था। तो मेरा एवरेज प्राइस जैसे जैसे ऐड करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पे आ गया, ऊपर जा रहा था। बट मेरे प्रॉफिट में जैसे जा रहा है, मैं ऐड कर रहा हूँ। राइट। फिर क्या होगा, जैसे ही बिटकॉइन का भी आप देख रहे हो यहाँ पे रैली कंटिन्यू हो गया 3 महीने के अंदर। बट आप देखोगे बिटकॉइन ने आपको बस 50% रिटर्न दिया। बट अगर आप ये देखोगे मिड कैप जो है, उसने आपको 500% दिया, मतलब 10 गुना ज्यादा रिटर्न। करेक्ट है। वो लाइक सिंपल सा लॉजिक है यार, कि एक हाथी को घूमने में टाइम लगेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वही बात को जल्दी वो घूम जाती है। एग्जैक्टली वही बात है। तो वैसे करते करते मैंने क्या किया, ये वाला कॉइन पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सोली मैंने पोजीशंस लिया। पोजीशंस लेते लेते मैंने ऑलमोस्ट 1 करोड़ का मैंने कॉइन लिया था। ठीक है। फिर मेरा पोजीशन यहाँ तक आ गया, एवरेज पोजीशन। फिर वहां से जो बड़ा मोमेंटम आया, इसने पूरा पैसा दिया। तो मैंने सिर्फ XRP में 3 करोड़ रुपए कमाए थे, बस ये 1 महीने के रैली के अंदर। राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि XRP भागने लगा, तो अब क्या होगा, छोटे वाले कॉइन्स भागते हैं। तो इसके कंपैरेटिवली जो और नीचे वाले कॉइन्स थे, जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिए थे, उसमें मैं बाय करने लगा। तो मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले मैं वेट करता हूँ कि बिटकॉइन को ब्रेकआउट देने के लिए। अभी भी अगर देख रहे हो, मैं अभी बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही बिटकॉइन ये इसके ऊपर क्लोज होगा,
इसका मतलब क्या है, बाकी Breakout कॉइन फिर से देगा। तो यही स्ट्रेटेजी फिर से आप उसके अंदर यूज कर सकते हो, अंडरस्टूड। राइट। तो जब तक बिटकॉइन आपको कोई कंफर्मेशन नहीं रहा तब तक आपको शांत बैठना है, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ। तो जैसे इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर से मैं पोजीशंस वही करूंगा जो अभी यहाँ पे किया था। देखो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे बिटकॉइन उधर कंफर्मेशन देगा उसके बाद ये भागेंगे। करेक्ट है। तो ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हो, बिटकॉइन को वेट करो कंफर्मेशन देने के लिए, उसके बाद छोटे छोटे कॉइन्स को आप ऐड करते जा सकते अंडरस्टूड। मतलब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अब देखो कि अगर इंडियन मार्केट में हम देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई लार्ज कैप भाग रहा है तो स्मॉल कैप भी निकल रहा है, मिड कैप भी साथ साथ में, ऐसा नहीं Correct. है ना। लार्ज कैप निकल रहा है, कभी कभी मिड कैप निकल जाता है, बट यहाँ पे क्या है, अगर बिटकॉइंस एक मेन अगर कह ले, अगर सिर्फ लार्ज कैप को लेके तो सबका रैली एक पोजीशन ही है। करेक्ट। अगर तेजी आ रही है, डील आज समझो बिटकॉइन आज कंफर्मेशन दिया, आज कल में आ जाए तो बाकी कल परसों देते हैं, राइट। ऐसा होता है। सबसे पहला फिर लार्ज कैप ही देता है हर बार। तो बेसिकली ये है कि क्रिप्टो में मोस्टली लोग बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी Correct. मतलब ऑल्ट कॉइन जितने भी, अगर मैं बात Yes, करूं बिटकॉइन के yes. अलावा, तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर एक ने ब्रेकआउट दिया तो बाकी सब में ब्रेकआउट। तो मेन पॉइंट ये आ रहा है, मैं इसलिए बोल रहा था कि ब्रेकआउट ढूंढना Correct. और ब्रेकआउट कब आएगा ये क्वेश्चन है। करेक्ट। तो हम वही आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेकआउट पता कैसे करें कि कब आने वाला है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन पे, आप देख रहे हो इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है, कभी भी एक रेंज होता है जो कि ऐसे ऐसे घूमता है, जब उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो उसको अपन ब्रेकआउट बोलते हैं। करेक्ट है। आप देखोगे ये वाला जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया, करेक्ट है। ये 6 नवंबर का कैंडल है यहाँ पे, अगर आप देखते हो, करेक्ट है। 4 नवंबर का वीकली कैंडल है, ब्रेकआउट दिया। देखो यहाँ पे 4 नवंबर को वीकली कैंडल पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट है, ठीक है। वहां पे आपको सबसे पहले कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे देखो कितना छोटा कैंडल है। जब उसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स हो गए, है ना। यहाँ पे देखो उसके बाद छोटे छोटे कैंडल्स हो गए। ये कैंडल क्या 2-3 ही कैंडल थे, बट आप देखो XRP में कितने बड़े बड़े कैंडल्स थे। सो सबसे पहले वो कंफर्मेशन देता ही है। इसने जैसे ही कंफर्मेशन दिया तो आपको समझना है कि भाई अभी बाकी कॉइन्स भी उसके साथ स्टार्ट होने वाले हैं, भले वो इथेरियम हो, भले वो कोई भी कॉइन्स हो जो अच्छे वॉल्यूम वाले कॉइन्स होते हैं। तो कौन कौन से कॉइन्स हैं, मतलब अगर एज अ ट्रेडर हमें ट्रेड करना है, जनरली हम लोग, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत क्लटेड है और लोग कहते हैं कि 99% कॉइन्स तो यहाँ फेक ही जो है आते हैं। तो एज अ ट्रेडर आपके क्या पैरामीटर्स है किसी कॉइन को चूज करने के ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में? तो अगर आप देखोगे एक वेबसाइट है जी, इसका नाम है आ coinmarketcap.com। गया करेक्ट है। क्या हम लोग भी दिन भर यही करते रहते ना? तो बढ़िया है, बढ़िया। फिर आप सही एजुकेट कर रहे हो सबको आप, राइट। तो आप इसमें देखते हो मार्केट कैप, अंडरस्टूड। ठीक है। मार्केट कैप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कैप जितना बड़ा होता है उतना बढ़िया उसके अंदर पैसा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, रहता है। राइट। तो मतलब क्या, तो मार्केट के साथ ऊपर जाता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे जो भी टॉप मार्केट कैप वाले हैं, बिटकॉइन में, एथेरियम में, टीथर जो भी है, हो गया BNB हो गया, XRP हो गया, सोलाना हो गया, डोज हो गया, कार्डानो हो गया, ये सब डोज कॉइन वगैरह में करना चाहिए। मतलब डोज कॉइन से नीचे अगर मैं जा रहा हूँ, जैसे भी सुई वगैरह तक ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट इसके नीचे अगर जाए तो मैं बोलता हूँ अगर आप कर रहे हो ना, ये टॉप 20-30 कॉइन्स जो है ना, ये सब अच्छे कॉइन्स है। ओके, टॉप 20 कॉइन एक बेंचमार्क मानते हैं, 20-25। यस, ये सब अच्छे कॉइन्स है। आप देखोगे ना वोलेटिलिटी या फिर इनके मार्केट कैप सब बड़े बड़े मार्केट कैप है, $5 बिलियन, $7-10 बिलियन के। तो मतलब इसमें लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब कि हमारे जैसे ट्रेडर जब ऐसे 50-50 लाख की कॉइन बाय कर रहे हैं तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। करेक्ट है ना। तो इस हिसाब से हम सिर्फ टॉप कॉइन्स देखते हैं, और जब हम बेच रहे हो तब कोई खरीदने वाला भी में चाहिए। तो इसीलिए लिक्विडिटी बहुत मैटर करता है हमें, करेक्ट है। तो उस हिसाब से हम लोग आप देखोगे एक ही काम करना है, जैसे ही बिटकॉइन आया तो फिर ब्रेकआउट दे रहा है, आपको ये सब कॉइन्स चेक करते रहना है, ठीक है। और आपको क्या देखना है कि कौन सा कॉइन अभी भी ऐसे रेंज के अंदर ही है जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है, राइट। अगर समझो जैसे ही बिटकॉइन ने उधर दिया उस टाइम पे यहाँ पे थे हम, और जैसे ही क्लोज हो गया उसके बाद देखो बड़ा मोमेंटम आया, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, विद टाइम आपको हर एक चार्ट देखना है जो कि टॉप 30-40 कॉइन्स है, उनके चार्ट्स देखो जो अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो लैग कर रहे हैं, जो जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया, कंसोलिडेट जोन में घूम रहे हैं। एग्जैक्टली, काफी सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको सबसे पहले रुकना है कि लार्ज कैप जैसे कि बिटकॉइन है वो कंफर्मेशन के लिए रुकना है। बट यहाँ पे एक सवाल आता है, एज अ ट्रेडर ये कितनी बार मिल पाएगा? अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है ना, अभी कब तक कंसोलिडेट करेगा ये मेरे को भी नहीं पता है। करेक्ट। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप देखो जितने भी कॉइन्स है सबका बैक हिस्ट्री, तो ये तो 2-2 साल तक कंसोलिडेशन लाइक जोन में रहता है। तो इस केस में फिर आपका क्या फॉर्मूला है? तो जैसे अभी आप देखते हो ना, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले आपको बिटकॉइन कंफर्मेशन देता है, ठीक है। इस जैसे मैं तो स्विंग ट्रेडर इसलिए मैं हायर टाइम फ्रेम देखता हूँ, यही सेम चीज आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। जैसे एक बार एक लेट्स से एक एग्जांपल ले लें बिटकॉइन में, बिटकॉइन पे देख लो, या फिर कोई 1 आवर का चार्ट अगर इस पे देखोगे ना, उसमें भी ऐसे ही हाल रहेगा। 1 आवर का चार्ट ले लें, 1 आवर का या 4 आवर का चार्ट ले लो, जिसमें और क्लियर दिखेगा। हम 4 आवर ये लेते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट में क्योंकि ये 24 घंटे चलता है, तो उसी के लॉजिक से
तो अभी सेम चीज देखो, यहाँ पे भी एक कोई आपको रेंज मिलेगा, तो अगर आप देखोगे ये भी एक कंसोलिडेशन ही है यहाँ पे, करेक्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन हो या फिर ये कंसोलिडेशन हो, यहाँ पे भी अगर आप देखते हो ना, इसमें भी आप वही सेम चीज करते तो हो। सेल साइड की पोजीशन आपका सेल क्या साइड की बना सकते हैं? करेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अभी देखो हमको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये रेंज ब्रेक कर चुका है, ये वाला रेंज, मतलब बॉक्स ट्रेडिंग भी एक थ्योरी है करेक्ट। कि बॉक्स को ये पूरा तो अपन कंसोलिडेशन बोलेंगे या फिर ब्रेकआउट Correct. स्ट्रक्चर बोलेंगे। आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन का 4 आवर कैंडल नीचे क्लोज होगा, इसका मतलब क्या है, बाकी कॉइन्स भी नीचे जाने वाले हैं, करेक्ट है ना। तो मैं हायर टाइम फ्रेम पे इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम मिलता है आपको डिसीजन लेने के लिए Correct है। और बड़ा सोचने के लिए। बट आप जो ट्रेड करते हो, जब आपको लगता है कि आप डेली लाइक डे ट्रेडिंग करते हो, तो आप इस भी मतलब मुझे एक चीज समझ आ गई। एक प्रख्या तो आपको तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने क्या ही बोल रहा हूँ, बट मैं लास्ट 1-1.5 साल में मैं इतना समझ चुका हूँ कि देयर इज अ नो टेक्निकल, इतना कुछ बहुत दिमाग में नहीं रखना है। आपको एक फॉर्मूला, एक स्ट्रिक्ट रूल लगाना है। मैं विजय खेड़िया जी का भी सुन रहा था कि आप इतने आपके पोर्टफोलियो में अगर 100 स्टॉक्स हैं, करेक्ट, आप 100 के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे यार। एग्जैक्टली। आपको कईयों में दिखेगा कि शिट यार, मेरे फॉर्मूले से मैं 20% पे निकल गया, ये भाई 1000 गुना बढ़ गया यार। हम सर जी हम यही बोलते हैं कि लोगों को लेस इज मोर। Right. ट्रेडिंग में सब कुछ उल्टा है। यहाँ बाकी जॉब्स में कैसा होता है, जितना ज्यादा काम करने पे आपको ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है या तो ज्यादा पैसा मिलता है, पर ट्रेडिंग में उल्टा है। आप जितना कम काम करोगे, जितने कम ट्रेड्स लोगे, उतना ज्यादा आप पैसा बनाते हो। तो ट्रेडिंग में सब कुछ उल्टा है। इसीलिए लोग इसमें आप जितने ना प्रोबेबिलिटी आप बोलते हैं ना, सिर्फ 7% या 10% ही सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये फॉर्मूला यूज करता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे, उनका यही रीजन है कि वो चाह रहे कि वो पैसा बनाने और डेली वो ट्रेड ढूंढ रहे हैं। अंडरस्टूड। तो मतलब एक ये जो आपका मेथड है कि भाई अगर बॉक्स को या फिर रेंज को ब्रेकआउट कर दे, उस जगह आप जैसे बीटीसी में बात कर रहे हो, तो बीटीसी के अलावा बाकी जो 20 कॉइन्स आपने और नीचे बताएं जिसका मार्केट कैप अगर कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही देख लें, तो उनमें जाके हमें ढूंढना है कि भाई वही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो ब्रेकआउट नहीं दिए हैं, देने वाले हैं, तो उसमें जाके ट्रेड बना लेना है। Yes. और अगर 4 घंटे का, तो डिपेंड्स ऑन यू आपका क्या आ रहा है। अगर आप देखोगे इस मोमेंट पे अगर बिटकॉइन ने 4-5% का मोमेंटम दिया होगा, उसी टाइम पे अल्ट कॉइन जो बाकी के कॉइन्स ज्यादा देगा, वो 10-15% दिया। करेक्ट है। बट एक यहाँ पे एक और जो ट्रिक है वो है, आपको यू नीड टू वेट फॉर कैंडल टू क्लोज। अगर आप सोचो कि जस्ट बिकॉज कोई कैंडल ने ऐसे ब्रेकआउट दिया, आप सोच रहे हो कि भाई मैं सेल लेने लगूंगा, फिर वो गलत जा सकता है। जब इसका एक एनालॉजी आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देखो कोई ट्रेन और बस आप लेते हो ना, आप पूछते हो ना कि आपके डेस्टिनेशन पे जा रहा है नहीं जा रहा है, करेक्ट है। या फिर हम लोग कोई भी रिक्शा में जाके बैठते हैं, ऐसा नहीं करते राइट। हम लोग पूछते हैं कि सर आप जा रहे हो क्या यहाँ पे, या मुंबई जाना हो या पुणे जाना हो, अपन पूछते गाड़ी में बैठने से पहले। तो सेम जब भी आप कोई ब्रेकआउट जो भी स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करने के लिए आप रुक रहे हो, तो आपको कैंडल क्लोज होने के लिए वेट करना। मतलब आप ये कह रहे हो सिंपल कि जब भी ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम में वो क्लोज ब्रेकआउट के नीचे देना चाहिए। यस यस, मतलब सिंपल अगर आपको भी समझ आ गया, सर का कहना है कि मतलब जो लास्ट कैंडल 4 घंटे की बन रही है, ब्रेकआउट हो चुका है, हाँ। 4 घंटा चल रहा है, तो लास्ट कैंडल क्लोज होनी चाहिए ब्रेकआउट के नीचे, तब आप बोलोगे कि ब्रेकआउट हो चुका तब आप मानेंगे कि रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। तब फिर बाद में आप बाकी कॉइन्स देखो जो ब्रेकआउट नहीं दिए हुए हैं, फिर उसमें आप पोजीशन सेट कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, जो भी आपका ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसके ऊपर ही रखना है, या फिर अगर आपको बाई साइड जाना है तो उसके नीचे। एग्जैक्टली, करेक्ट, ग्रेट सर। मैं कई बार मिला हूँ और लोगों से, और भी ट्रेडर्स हैं इंडस्ट्री में, उनके अपने अपने मेथड है, बट आपसे मिलने के बाद, आपका पीएनएल देखने के बाद ये समझ आ गया कि आपको बहुत हाई एंड फास्ट टेक्निकल ये वो नहीं देखना है। करेक्ट, एक स्ट्रिक्ट रूल लेके चलना है और उसी पे रिलाई करना है लंबे समय तक। तो मुझे भी सीखने को मिला सच में, मैं खुद ये फॉलो करूंगा और डेफिनेटली आपके साथ भी शेयर करूंगा, और आप इस वीडियो को देखिए और आप भी सीखिए कि आपको कैसा लग रहा है ये स्ट्रैटेजी। और प्रसाद सर का चैनल भी है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ भी जाइए। सर को तो खैर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री से तो जानते ही होंगे सर को, लेकिन थैंक यू सो मच। हम पहले भी सर से मिले थे अभी कुछ दिन पहले, और बहुत ही डाउन टू अर्थ है और अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड है। तो मज़ा आया कि सर यहाँ पे आए, आप सबके लिए ब्लेसिंग है। तो इस वीडियो को यार शेयर करो दबा के, और नए हैं लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डेल्टा का, आप अपना अकाउंट ओपन करा लो, बहुत ईजी टू यूज़ है, और FIU से वो रजिस्टर्ड भी है, तो लिंक दे दूंगा, आप बाय कर लेना। थैंक यू सो मच सर कि इतना वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने। थैंक यू सर, थैंक यू।